धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से पिंडी भटिया तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक और M11 महमूद बूटी से समड़याल तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की शरह में मामूली कमी, अमवात में इजाफा। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5327 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 32 अफराद दम तोड़ गए। कोरोना की मुस्बत शरह 9.65% रही। यूरोप और मशरक़ वस्ता में कशीदगी, तेल की आलमी कीमतों की आग लग गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.26 इजाफे से $91.29 फी बैरल पर पहुंच गई। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $1.19 इजाफे से $88.12 फी बैरल तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म ने ओगरा की पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल 10 रुपये 27 पैसे और हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी थी। इमरान खान कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हुकूमत इस बढ़ती हुई कीमत का बोझ अपने ऊपर लेगी। LPG मजीद 10 रुपये 9 पैसे फी किलो महंगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 119 रुपये 12 पैसे इजाफा। ओगरा ने फरवरी के लिए कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर हाजिरी में बिल मंजूरी पर तनकीद का तूफान। अपोजिशन लीडर सेनेट का इस्तीफे का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में कहा इजलास के लिए उनके दफ्तर में पैगाम आया, लेकिन ये नहीं बताया एजेंडे स्टेट बैंक का बिल शामिल है। उन पर हुकूमत का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने यूसुफ गिलानी का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी का जिम्मेदार चेयरमैन सेनेट को करार दे दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन तशरीफ लाएं ना लाएं ये उनकी स्वाबदीद है, मगर उस दिन यकीन मानिए कि हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं लाए। कायदे-ए-वान शहजाद वसीम कहते हैं अपोजिशन लीडर की गैर हाजिरी पर बिल की मंजूरी में सहूलत हुई। जिन्होंने गैर हाजिरी से सहूलत दी उनका शुक्रिया। फैसल जावेद बोले अपोजिशन लीडर को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा काम करके माजरत नहीं बनती। फवाद चौधरी ने कहा गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल या जरदारी का बनता है जिनके कहने पर PP सेनेटर्स नहीं आए। कुरैशी ने कहा गिलानी इस्तीफा वापस लेकर इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। लॉन्ग मार्च में ANP और पीपल्स पार्टी के आने पर भी एतराज़ नहीं। 23 मार्च को पूरे मुल्क से लोग इस्लामाबाद आएंगे। सरबराह PDM फजलुर रहमान की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की नाअहली और भूख ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। इमरान खान का रोब दबदबा ख़त्म हो चुका। अवाम सामने आने पर कौमी मुजरिम जैसा सलूक करेंगे। यूक्रेन बहरान पर अमेरिका और रूस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आमने सामने। अमेरिकी सफ़ीर ने धमकी दी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फौरी इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करेंगे। रूसी सफ़ीर ने कहा अमेरिका चाहता है जंग हो जाए। अमेरिका बयानबाजी करके सूरत हाल खराब कर रहा है। अमेरिका और बरतानिया ने रूसी सदर के दोस्तों पर इक़्तिसादी पाबंदियों की तैयारी मुकम्मल कर ली। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है रूसी सदर के करीबी दोस्तों को शनाख्त कर लिया। दूसरी जानिब रूस ने भी यूरोप को गैस फराहमी बंद करने की धमकी दे दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मालियाती निज़ाम स्विफ्ट तक रसाई बंद करना ताल्लुकात ख़त्म करने के बराबर होगा।
रूस किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। बरतानवी वजीर आजम के घर पर कोरोना के दौरान पार्टीज करना क़यादत की नाकामी है। स्कैंडल पर सीनियर ब्यूरोक्रेट सोगरे की रिपोर्ट आ गई। कहा 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पार्टीज की इजाजत नहीं मिलना चाहिए थी। बोरिस जॉनसन ने अवाम से माफी मांग ली। कहा अवाम का गुस्सा जायज, जानता हूं सॉरी कहना काफी नहीं। अपोजिशन रहनुमा सर कीर स्टारमर ने कहा जॉनसन पुलिस तहकीकात के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कतर के दरमियान गैर मामूली कुर्बतें बढ़ने लगीं। सदर बाइडन ने कतर को गैर नेटो इत्तेहादी नामजद करने की यकीन दहानी करा दी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात हुई। सदर बाइडन ने कहा दोहा को इक्तिसादी और फौजी मराद दी जाएंगी। खलीजी खित्ते में कुवैत के बाद कतर गैर नेटो इत्तेहादी बनने वाला दूसरा मुल्क होगा। IMF ने क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ती हुई मईशतों के लिए खतरा करार दे दिया। मॉनेटरी शोबा के सरबराह का कहना है क्रिप्टो का इस्तेमाल मईशत तबाह कर देगा। गैर मुस्तहकम ममालिक का पैसा बाहर मुंतकिल हो रहा है। टोबियास एड्रन ने मशवरा दिया तरक्की पजीर ममालिक सरमाए के बहाव के निज़ाम को मुनज़्ज़म करें। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सुप्रीम कोर्ट में अपने आखिरी दिन MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2020 को बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला महफूज किया था। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 5वीं पोजीशन का प्लेऑफ जीत गया। बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 176 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान की तरफ से हसीबुल्ला 79 रन बनाकर नुमाया रहे। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स की मुसलसल तीसरी फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने शान मसूद के शानदार 88 रन की बदौलत 175 रन का हदफ दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स 19.5 ओवर्स में 168 रन बनाकर आउट हो गई। खुशदिल शाह, डेविड वली और इमरान ताहिर की 3-3 विकेट्स। मानसहरा के सयाहती मकाम कागान में बर्फबारी ने वादी का हुस्न निखार दिया। हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सयाह शोगरान का रुख कर रहे हैं। सयाह मकामी अफराद की मेहमान नवाजी से भी मुतासिर दिखाई दिए।